थैंक यू सर। Yeah, this side. So. Yeah, this side, sir. सही है। That's it. Okay. Hold on. Yeah, this side. Done, done. और कोई देखना? Done, brother. मेरा नाम विक्टर जी बैठ कर ले कि हाँ, दो दो के हिसाब से फोटो बेटर रहेगा, पूरे लोग फ्रेम में नहीं आ पाएंगे ना। हाँ दो दो लेके जैसे ही बुलाओ इनका बुलाओ आप देख लो जैसे कम कर दीजिए 2 सेकंड मैं बोल रही हूँ रिश्ता दो दो हाँ ऐसा करे ठीक है दादा थोड़ा पीछे पूरा पूछा मेरे पास थोड़ा या दिस साइड प्लीज पर्दे का पीछे वाला पुष्कर जी अरे अरे मैं पुष्प अभी कर लो अभी शुरू करो चला जाओ जी समय जी क्या कहेंगे तेज रफ्तार के बारे में तेज रफ्तार का मैं क्या कहेंगे कोशिश की गई है एक अच्छी फिल्म बनाने की एक अच्छी टीम इकट्ठी हुई है जो कॉज है जो स्टोरी है आई थिंक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत कंटेम्प्रेरी है आज के टाइम की है और रेलेवेंट भी है जो हम इशू रेस कर रहे हैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है कुछ हम कहने की कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी और वो हमसे एग्री करेंगे जो हम कहना चाहते हैं तेज रफ्तार ऐसा लगता है कि रेसिंग की बात होगी सर बिल्कुल ठीक समझा आपने रेसिंग की बात है ये जो कहानी है एक लड़का जो शिवा है ये हमारे सिद्धार्थ साहब है उनके इर्द गिर्द घूमती है कहानी जो कि एक स्लम का लड़का है बेचारा और अंडर प्रिविलेज्ड है वो उसमें एक हुनर है एक टैलेंट है वो बहुत अच्छा भाग सकता है बहुत तेज़ भाग सकता है उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिसमें मैं हूँ मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ रिशिता मेरी बेटी हैं जन्नत ये प्ले कर रही हैं और मैं एक कोच हूँ जो अपने ज़माने में नेशनल लेवल का एक एथलीट था उसको इस लड़के में एक टैलेंट नज़र आता है और कैसे हम मिलकर इसके टैलेंट को निखारते हैं कैसे ये पहले रेजिस्ट करता है कि भाई क्यों भागूँ क्या भागने से क्या मिलेगा मेरे को फिर कैसे एक्सेप्ट करता है कि यार मैं एक एथलीट हूँ और एक एथलीट बनने के लिए क्या करना पड़ता है और एक एथलीट होने का मतलब क्या होता है तो एक तरह से कहानी एक एथलेटिक्स पे भी है मगर एक जो अंडर प्रिविलेज्ड कोई बच्चा है जिसे एक मौका मिलना आजकल जब ओलंपिक्स का बड़ा शोर चल रहा है चला तो उस ज़माने में उस दौर में ऐसी कहानी आई थिंक काफ़ी रेलेवेंट है आज सीन जो हो रहा है आज क्या सीन हम एक्चुअली बेसिकली थोड़ा हमारा जो शेड्यूल में काम रह गया था वो कर रहे हैं उसमें अलग अलग सीन्स हैं एक तो सीन्स हैं मैं सिद्धार्थ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसको मतलब एथलीट बनाने में उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ फिर दादा नेक्स्ट सीन इज़ लेकिन देयर ही हैज वन एन इवेंट
हाँ, फिर जो अगला उसके बाद जो सीन हम करेंगे जिसमें एक लोकल कंपटीशन होता है जिसमें शिवा जीत जाता है और उसमें लोग कैसे उस पर आपत्ति उठाते हैं कि भाई ये तो स्लम का लड़का है, ये तो जो कॉलोनी के लोग हैं उसमें नहीं है, नौकर है। और वह कैसे रिश्ता जो मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं वो कैसे खड़ी होती हैं, कैसे नहीं, नौकर नहीं हमारे फैमिली के सदस्य जैसा है। और वो सीन भी कर रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स पे फिल्म बनाना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है एक एक्टर के लिए। आपने किन किन डिटेलिंग पर आपने ध्यान दिया है कोच फिल्म में आप? ज़्यादा मेरा पर्सनल था, मैंने काफ़ी गूगल यूट्यूब में काफ़ी ऑब्जर्व किया था जो जो कोचेज होते हैं। वैसे भी अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो स्पोर्ट्स से आप ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, या मतलब क्रिकेट हो या एथलेटिक्स हो या रेसलिंग हो आजकल, मतलब अगर सामने एथलीट नज़र आता है तो कहीं पीछे कोने में एक कोच भी नज़र आता है। अगर अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है तो अनिल कुंबले पीछे कहीं घूम रहा होता है। तो ये एक काम होता है एक्टर का कि ऑब्जर्वेशन उसकी कितनी अच्छी होती है, कितनी ऑब्जर्व कर सकता है, उसके मैनरिज्म्स क्या हैं, वो कैसा वो देखता है, कैसे नहीं देखता है, और उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किस हद तक रहता है। आप देखेंगे किसी भी हद तक जो कोच है वो अपने स्टूडेंट को या अपने एथलीट को ओवरशाइन कभी नहीं करेगा, वो पर्दे के पीछे रहता है। तो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस की, और एथलेटिक्स के बारे में भी कि जो रेसिंग का तरीका कैसा होता है। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये खुद नेशनल लेवल एथलीट हैं, जिमनास्ट हैं। तो हाँ, तो ये सब काफ़ी ऑब्जर्व किया मैंने फिल्म करने से पहले। सिद्धार्थ, आपने क्या डिटेलिंग पे ध्यान दिया इस कैरेक्टर के लिए? फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि समीर सर और सुनंदर सर के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सब मुझसे बहुत सीनियर हैं एज वेल, और बीइंग नेशनल लेवल जिमनास्ट, सो मुझे पता है कि जो हमारे कोच होते हैं वो हमें कैसे ट्रेनिंग करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं बट हमारे पीछे जो हमारा एक बेस होता है, हमारे पीछे जो हाथ होता है वो कोच का ही होता है। सो ज़्यादा मुझे डिटेलिंग में जाना नहीं पड़ा है स्पोर्ट्स के लिए, बट यस, एक्टिंग में इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बहुत सारे फेजेस हैं। लाइक फर्स्ट मैं थोड़ा स्लम सोसाइटी में रहता हूँ, फिर थोड़ा उठता हूँ, फिर मतलब लाइक कहते हैं ना, उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, बट यू नो एवरी टैलेंट नीड्स अ प्लेटफॉर्म। सो बस ये फिल्म इसी बेस्ड है। सो एंड आई होप कि ये अच्छी जाए। अच्छा, धूम 2 में भी आपने कुछ धूम 3 धूम 3 में आपने कुछ स्टंट्स किए थे, और इस फिल्म में आप किस तरह की अलग चीज़ें आप करने वाले हो? मैं जिमनास्ट हूँ, स्टंट्स मैं कर लेता हूँ इजीली, बट जो एक्शंस मैं करता हूँ वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कुछ अलग हों, अच्छे हों। और इस फिल्म में भी उतने एक्शंस नहीं है, बट क्योंकि ये रनिंग पे बेस्ड है, सो मेरा इसमें सिर्फ रनिंग्स दिखाए गए हैं। थोड़े बहुत एक्शंस हैं, लाइक इधर से कूदना उधर से कूदना, और वो सब करने मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और धूम 3 का भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने एक्शंस किया, उस पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस फिल्म में भी सब कुछ सेम है। सर से भी पूछना चाहिए। Can I talk in English? Yeah, definitely. As a director, स्पोर्ट्स में एक फिल्म बनाना कितना चैलेंजिंग है? In fact, this is the first story I had written in my career 16 years back, and it talks about the untapped talents on the streets. It's faintly based on a very true story that happened in Calcutta. So, hence the inspiration for making a film on sports. आमतौर पे हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स की फिल्में देखी है, इस फिल्म में और क्या खास है? इससे पहले हमने जैसे स्लम के ऊपर बता रहे, स्लम बच्चों के स्लम लोग मिलेनियर बन चुके हैं, स्पोर्ट्स में अगर देखे गए भाग जनता भाग मोटिवेशनल फिल्में बनती हैं, इसमें क्या खास, क्या अलग होता है? This film talks about untapped talents on the streets, जो कि मतलब बच्चों में होता है. It's not only sports. The underlying factor is like जो भी बच्चे स्लम में रहते हैं. कुछ दिन पहले आप देखिएगा एक फल वाला जो फ्रूट्स बेचते हैं ना, ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर. उसका एक वीडियो अभी बिकम वायरल. ओके, सो द फिल्म इज़ अबाउट देम. दे लिव ऑन द स्ट्रीट्स. एट टाइम्स वी गेट टू हियर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फ्रॉम सिंगर्स हु सिंग इन ट्रेन्स, लाइक जो, तो उसी के ऊपर है. इट्स नॉट ओनली द स्पोर्ट्स फैक्टर दैट यू आर emphasizing on. We are emphasizing on keeping an eye on these kind of talents who can be handpicked, trained, given a platform so that they can shine, they can make name for our country. Okay, so इधर हमने sports को जरिया बनाया है instead of making like any other field. Okay, तो what are you expecting from this film? Audience से आप क्या expect कर रहे हैं और critics से भी आप क्या expect कर रहे हैं? Criticism तो 100% होना ही है, because critics are always there and always welcome. But there is a feel good factor in the film, and I think every underprivileged children, people who see this film, who are successful today, maybe just had grown up from a scratch level, they will identify themselves with this character of Shiva. क्या प्लान है, कब तक रिलीज करना चाह रहे हैं, क्या
प्लान किया कब रिलीज करेंगे क्या? Right now we are shooting the last part of the film. Tomorrow is the last day of the shoot, and probably we are hoping to release it in January. Do you want tax-free from the government because this is film regarding sports related also? Will you show this to the state government or? We are planning to do that. We are planning to do that. In fact, to show it to the maybe to the sports authorities, maybe to the government, and sending it to the various festivals of the globe. I think और फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन हाँ मैं बोल रहा हूँ, जन्नत नज़र नहीं आ रही है। कहाँ है जन्नत? बाइट दे रही हो? हाँ जन्नत आओ। ये मेरा था, मुझे और रिश्ता को आप लोगों ने काफ़ी देख लिया है, मगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे फोकस किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये जन्नत जी आइए बैठिए आप। ये हमारे इंडस्ट्री का फ्यूचर है, तो जितनी हमारी कहानी है उतना रोल मतलब मैं एज अ कोच प्ले कर रहा हूँ, तो जन्नत मेरी बेटी होने के तौर पे भी कैसे शिवा या सिद्धार्थ को इनकरेज करती है, उसे मोटिवेट करती है। तो आई थिंक एक जो नयापन जो हम अभी तक बात नहीं कर रहे हैं वो इन दोनों का भी होगा। मैं बहुत ही खुश हूँ इन्होंने जो काम किया, दोनों इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इस उम्र में ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब हमारी उम्र तक तो मतलब क्या करेंगे मालूम नहीं मेरे को। तो आप इन लोगों से बात कीजिए, जन्नत वी शुड टॉक, बात कीजिए। मेरा नाम है खुशी और उसको भी बहुत है बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे फादर एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो एथलीट रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे एथलीट रह चुके हैं। उसको भी बहुत, उसने बचपन से बिकॉज़ देखा है, स्पोर्ट्स देखा है अपने घर में, तो उसको भी बहुत दिल है स्पोर्ट्स का, बट अनफॉर्चुनेटली उसको पोलियो है, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो नहीं कर सकती है ये सारे स्पोर्ट्स। सो इसीलिए जब शिवा वो देखती है तो उसको दिखता है कि शिवा में अपनी परछाई टाइप देखती है, और वो देखती है कि फ़ादर उससे बहुत हैप्पी है, तो इसलिए वो उसको एनकरेज करती है कि शायद इसके वजह से मेरे फ़ादर को और खुशी मिले, और जो ख्वाब मैं अपने फ़ादर का नहीं पूरा कर सकती हूँ वो शायद शिवा करेगा। तो हाँ, पर्सनली आप कितना रिलेट करती है इस कैरेक्टर? पर्सनली मैं इस कैरेक्टर से रिलेट इस तरह से करती हूँ कि मुझे खुद को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, जो कि खुशी को पसंद है, और टचवुड मुझे पोलियो नहीं है। तो हाँ, हमारी एज सेम है और नेचर वाइज हम काफ़ी सिमिलर हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, कम ओपन होती है, और किसी को इंकरेज करना, हाँ वो भी है, और खुशी लाइक स्विमिंग एंड आई लव स्विमिंग, सो या इस तरह से हम रिलेट करते हैं। Obviously, it's been an amazing experience. We shot in Allahabad. It was amazing shooting with them, Rishita Di, and then Sameer ji, and then Siddharth. Everybody, they're amazing. हमें बिल्कुल भी शूट जैसा फीलिंग नहीं आया। हम बहुत पिकनिक जैसा शूट कर रहे थे इलाहाबाद में। It was like a picnic for 20 days in Allahabad, और हमने बहुत मस्ती करी है, और everybody was so familiar. समीर जो रिशिता दी को तो मैं सेट पे ही मिली थी, और तभी से हम लोग पहले हमारा मुहूर्त हुआ था, तब हम जब मिले से वो लाइक ओ माय गॉड कितना मज़ा आने वाला है शूट में। दिन सिद्धार्थ को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो ऑब्वियसली इसको तो मैं जानती थी, बाकी सबके साथ शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, सब बहुत अच्छे हैं। ओके सिद्धार्थ, झलक दिखला जा। मैं यहाँ बैठता हूँ, सॉरी यार। ओके कैसे मैनेज करते हो झलक दिखला जा? How much you manage it, like schools, colleges, or shoots? Because you do TV serials also, films also. Yeah, it's a very simple things. My mom's manage everything. She manage my studies, my gymnastics, everything she manage. So उतना मुझे तकलीफ़ नहीं होती, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड बस मैं अपना काम करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, और अच्छे से सब कुछ मुझे लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अच्छे से करूँ। स्कूल कब जाते हैं? स्कूल में ऑनलाइन स्टडीज़ करता हूँ जब मैं शूट पे रहता हूँ। लाइक अभी मैं झलक दिखला जा कर रहा था, तो वहाँ पे 18 आवर मतलब मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो एक्ट रहता है वो 1 गो में रहता है, एंड 2 मिनट्स में परफॉर्म करना रहता है लगातार। सो स्टडीज़ लाइक मेरे टीचर्स हैं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरा जो स्कूल है मेरी बहुत हेल्प करता है, मुझे नोट्स भेजते हैं तो मैं उसे पढ़ता रहता हूँ। एटलीस्ट मैं 2 आवर्स तो निकालता हूँ पढ़ने के लिए। कौन ऐसा है जो आप लोग के कॉम्पिटिटर है? सलमान इन दिस टाइम हुआ क्या कि मैं एकदम नॉन डांसर, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डांस नहीं किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, झलक के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। एंड सलमान भी है, सलमान यूसुफ खान एंड शांतनु महेश्वरी, जितने भी वहाँ पे लोग हैं, दे आर अ प्रोफेशनल डांसर, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। मैं बहुत कुछ उनसे सीखा भी। बट मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया कि मेरी जो जिमनास्टिक्स है उसे मैं अपने डांस में डालूँ, बट कहीं ना कहीं शायद वो
कभी कभार नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, बट स्टिल मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ट्राई किया और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी और सबको मेरा डांस बहुत पसंद आया। इवन आप लोग मैं कमेंट्स देखता हूँ तो सो जस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब जितना भी चल रहा है अच्छे से चले। और जो मेरे कॉम्पिटिटर थे लाइक सलमान भैया, शांतनु भैया, वही लोग थे मेरे कॉम्पिटिटर, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक तरह से बहुत अच्छे डांसर हैं। बट जो मेन कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो सलमान भैया जो ऑलरेडी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं एंड शांतनु भैया वर्ल्ड क्लास ऑफ डांस। अभी तक तो मैं, सलमान भैया, शांतनु एंड तेरिया मगर, शी इज़ द DID विनर, हम 4 लोग बचे हैं। अभी आएगा आगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही। सो मुझे लगता है कि ये तो ऊपर वाला या फिर हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन विनर बनता है। थैंक यू। हाँ आइए ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, बड़ा थक गया यार। सर आइए सर ना, आप लोग हैं ना वो कितने खरीद बोले आपको पता है ना? पहले से बता दे। नहीं उसका जरा हेल्दी है ना। हाँ सर, इस तरह का सब्जेक्ट जब आपको आता है तो आपने सोचा कि प्रोड्यूस करना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरे को बच्चे लेके फिल्म बनाना है। ये मेरा हिंदी में फर्स्ट फिल्म है, पहले मैं 5 बंगाली फिल्म बना चुका हूँ। तो बच्चों के लेके कुछ फिल्म बनाने के लिए मैं सोच रहा था। मतलब मेरे डायरेक्टर साहब आए और स्टोरी फर्स्ट दिन सुनाया और फर्स्ट दिन ही मुझे पसंद आ गया। तो जैसे ही पसंद आई स्टोरी, जैसे बताते कि हमारा दिमाग में 2 ही आर्टिस्ट का पहला ख्याल आया, जो जन्नत और सिद्धार्थ, क्योंकि ये दोनों मेरा बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं। मैं वो लोग को अब काफ़ी सीरियस देख चुका था, तो काम करने का इच्छा था, तो मैं तुरंत हाँ कर दिया। और फिर आगे पहला जन्नत और सिद्धार्थ का कास्टिंग हुआ, फिर धीरे धीरे आगे सबका कास्टिंग हुआ। समीर जी और फिर धीरे धीरे समीर जी, सब सतीश कौशिक, मुकेश ऋषि, अंजन श्रीवास्तव, मुश्ताक खान, धीरे धीरे सबका साथ में पहला चुनाव है, सही चुनाव आपका है ये लगा? हाँ, क्योंकि मैं जैसे स्टोरी सुना है तो पहले मेरा चॉइस यही 2 था कि जन्नत और सिद्धार्थ, ये मेरा पहला चॉइस था। अच्छा, फिल्म की स्क्रीनिंग काउंट्स के ऊपर नजर आ रहे तो कहाँ रिलीज होगी फिल्म? हम लोग ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया मिनिमम 800 स्क्रीन का हम लोग को उम्मीद है कि 800 स्क्रीन पर हम लोग रिलीज़ करें उसको। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फिल्म की? बहुत ही देखिए मार्केट, हाँ, एक बार हम लोग फिल्म को कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि फिल्म को कंप्लीट अभी आज कल तक शूट होगा तो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिल्म कंप्लीट हो जाए तो फिर मार्केटिंग लेके बैठेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा फर्स्ट फिल्म है तो प्री प्लानिंग के हिसाब से मार्केटिंग अभी तक हम लोग नहीं की है। इसके बाद हम लोग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो, हालांकि हमारा डबिंग वबिंग कंप्लीट हो चुका है, 2-3 जगह बाकी आ रही है, थोड़ा पैच वर्क था वो सब शूट कर लिया। तो कहीं डर लग रहा है कि स्पोर्ट्स की फिल्म है, बहुत सारी इसमें पहले भी आ चुकी है? नहीं, ये खाली स्पोर्ट्स की फिल्म नहीं है। ये फर्स्ट हाफ तक का तो एक इस्लाम का जो बच्चे लोग का स्ट्रगल है वो दिखाया गया है। फिर उस स्ट्रगल को जो एक कोच के नज़र पड़ी है और फिर वो कोच उस इस्लाम बॉय को लेके कैसा डेवलप करके आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम में इतनी टैलेंट है लेकिन कोई नज़र में नहीं आता है। जैसा एक उदाहरण के तौर पे बताओ मेरे को, जैसा रोप लगाते, जो रोप लगा के रस्सी के ऊपर चलते उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, तमाशा। लेकिन यही अगर फॉरेन में चले जाए तो इसको एथलेटिक्स बोला जाता है। तो इस टैलेंट को पहचान के अगर उसको सही ढंग से कर पाएंगे तो ही उसको आगे बढ़े, बस उसके लिए ये फिल्म को मैंने साइन किया है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपने फिल्म में दिखाए हैं, जैसे रोप में लगाते हैं बच्चे? हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये सब हर एक बच्चे, इस्लाम का एक 6-7 बच्चे हैं जिसका स्टोरी है। फिर उसमें से सिद्धार्थ भी एक बच्चे हैं, फिर वो कैसे, उसको कोई हाथ पकड़ने वाला मिल गया और वो कैसे आगे बढ़ गया, फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी कैसे आगे बढ़ गया, पूरा स्टोरी इसका ऊपर ही है। सर बजट तो ओवर नहीं हुआ ना? सर बजट बराबर? नहीं, बजट बराबर, अभी तक तो बजट का ऊपर सही कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं आई। सर ये होता है बजट का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता ही है, उसमें कोई इशूज़ नहीं है कि इतना बड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। कितने बजट की फिल्म है ये? अभी तक तो हमारे को 475 के आसपास का बजट है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट एक्टिंग मेरी हॉबी है, इसके बिना अगर मैं शूट नहीं होता है, जिस दिनों मैं घर पे होती हूँ तो मैं मिस करती हूँ कि अगर मेरा शूट होता तो मैं बहुत मस्ती करती। तो ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं बहुत ही बचपन से दिस साइड मैम, दिस साइड, दिस साइड मैम, स्ट्रेट। दिस साइड मैम।
मैडम आ गई। मैं अनाउंस करने वाला था ये सब कि आप सबको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। भी बहुत सपोर्टिव लगा लिया कैमरा पीछे करना सब लगा दिया, लगा लिया। मास्क भी लगा दिया, अब ऐसे बॉडी बॉडी भी सब ऐसे चलो अब थोड़ी एक्टिंग कर ले। हाँ, ये लोग यंगर सब पहन क्या रिंकल रिंकल सब निकाल दिए, मास्क पहन लिया। तेज रफ्तार वेल हाँ ओके रेडी अच्छा वैसे तेज चलो ओके तेज़ रफ्तार एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है। जैसे टाइटल से आपको लगेगा कि तेज़ रफ्तार मतलब क्या, तो तेज़ रफ्तार हम तब कहते हैं जब कोई चीज़ स्पीड पकड़ लेती है या तेज़ रफ्तार होती है, उस स्पीड कहते हैं। सो आई थिंक ये एक टिपिकली अप्रोप्रिएट टाइटल है फॉर अ फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। एंड अभी तो हमने काफ़ी शूटिंग कंप्लीट कर ली है एंड इट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पूरी स्पोर्ट्स बेस्ड है। तो इट्स अबाउट अ यंग एथलीट, अ कोच, हिज वाइफ and their daughter. So I think it's उसमें थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन भी है, ड्रामा भी है, स्पोर्ट्स भी है और क्या क्या होता है इनके लाइफ में। एंड वेल तेज़ रफ्तारी से लोगों को पसंद आएगी, ये उम्मीद है हमारी। फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड हाँ। है और स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैरेक्टर्स को, इमोशन को बहुत अच्छे से दर्शाना होता है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है इसमें? वेल एक्चुअली मोर देन चैलेंजिंग ये था कि फॉर अ चेंज आई एम नॉट प्लेइंग द स्वीट सिंपल सपोर्टिव पार्टनर एज फार एज you know Sameer Soni's character is concerned. उनका he's a coach in the film and I play his better half. हम अक्सर ये दिखाते हैं कि you know women and that is the truth that they're very supportive of their partner. तो इसमें थोड़ा सा हमने twist भी रखा है where she goes through a transformation और क्यों होता है, क्या होता है, and थोड़ी सी stern भी है, strict भी है, practical भी है and I think ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था मेरे लिए एंड टू टिपिकली प्ले यू नो हाउस अ पर्सन हु डज बिजनेस, लुक्स आफ्टर द हाउस एंड फिर भी अपने हस्बैंड को हु इज़ ऑल्सो यू नो जब ऐसा होता है कि कई बार जब कोई हारा हुआ इंसान होता है तो ही नीड्स हिज फैमिली एंड देयर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव है फिल्म में, सो व्हेन यू वॉच इट यू विल नो, बट इट्स अ फन फिल्म एंड आई एंजॉयड शूटिंग फॉर इट। हमने इलाहाबाद में शूटिंग की थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी इन द मंथ ऑफ मे, बट या इट वाज फन विद द एंटायर कास्ट। वैसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में काफ़ी बच्चे होते हैं, उनके टैलेंट को निखारा नहीं जाता है, आगे सामने नहीं आ पाते। आपका क्या कहना है? वेल बच्चों के बारे में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आजकल तो इट्स अ लिटिल बेटर देन बिफोर, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। आजकल प्लेटफॉर्म्स कई आ गए हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, एंड उम्मीद है कि ये करियर स्पेसिफिकली विद एक्टिंग छोड़कर अगर कोई और जहाँ करियर है वहाँ पे भी लोग ज़रूर उसे बढ़ावा दे और प्रोत्साहन दे, ताकि बच्चे जो हैं दे आर अ फ्यूचर। एंड आई फील कि अगर प्लेटफॉर्म हो या ना हो, बट पेरेंट्स को तो ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनमें जो भी टैलेंट है वो उसको बढ़ावा दे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राइटिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो या एक्टिंग में हो या कहीं पे भी हो। सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वेल एक्चुअली मैं मानती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ। मैंने एक मराठी फिल्म भी की थी जहाँ मैंने वो पूरी ऑथोबाइक कहानी थी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 60, तो 16 साल से लेके 60 साल की उम्र तक का किरदार मैंने निभाया है आई थिंक, एंड बहुत ही अच्छे से लोगों ने लिया है। एंड टाइम्स हैव चेंज्ड, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल रियलाइज़ कि इट्स एन एक्टर्स मीडियम एंड आजकल ऐसा कुछ क्लीशे नहीं रहा और ना रहेगा। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हैव ऑलरेडी डन रोल्स, ऐसा मैं पहली तो हूँ नहीं। एंड आई थिंक द आइडिया इज़ ऑलवेज दैट यू आर एन एक्टर एंड इट डजेंट मैटर कि आप
क्या रोल प्ले करते हैं. आई वुड लव टू इवन प्ले अ फुल नेगेटिव फिल्म जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो. एंड आई वुड लव टू डू इंटरेस्टिंग रोल्स ऑलवेज. मैंने हमेशा से यही किया है, चाहे मैंने जितनी भी फिल्में की हों वो अलग टाइप की फिल्में हुई हैं. ईच हैज़ बिन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर. भले ही कम मैंने फिल्म की है, बट हमेशा उम्मीद यही रही है दैट एवरी फिल्म में मैं अलग दिखूं और लोग मुझे अलग तरीके से देखें. ये फिल्म को मैसेज देने वाली कुछ इंस्पायर करेगी? Yes, like I said, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए चाहे जो भी टैलेंट हो. एंड आई थिंक एक इंस्पिरेशनल फिल्म है दैट नेवर गिव अप एंड डू योर बेस्ट टिल द पॉइंट यू कैन एंड नेवर से नेवर. बेसिकली जी आपका पर्सनल रियल लाइफ में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके साथ आपका कैसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है और इस फिल्म में आपको कितना बदल दिया है? Well, my heart reaches out to children. I love children very much. और ऐसा underprivileged हो या कोई भी हो, I think I've always told people that children are our future. And इस फिल्म से कुछ बदला नहीं है, वो सिर्फ बढ़ गया है. And I hope जो मैं फील करती हूँ for a very long time, not even now, but for I think before I started my acting career, I hope ये फिल्म से तो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए ये मैसेज to care for not just underprivileged but also for all children. And ये हमेशा याद रखिए दैट यू आर ऑलवेज, कहीं आप भी तो बच्चे थे. एंड आप हमेशा बच्चों को बढ़ावा दें. दे आर एब्सोल्यूट फ्यूचर. मैडम पहले फिल्मों को सेंसरशिप किया जा रहा है तो अभी मीडिया में भी सेंसरशिप किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? वेल, आई एम नॉट ऑन द सेंसर बोर्ड. मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी उसके बारे में, बिकॉज इट्स आई थिंक ये जहाँ लागू होता है वहाँ लागू होता है. एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वुड वांट टू कमेंट ऑन. आई एम सो सॉरी. या थैंक यू. हो गया गाइस अब
गोल्ड मेडल किसको मिलेगा उसका फैसला होना अभी बाकी है। हो गवाह ये इवेंट इसलिए रखी गई थी ताकि हम हमारे बच्चे इसमें भाग लें और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, नौकरों के लिए नहीं। और हमारे बच्चे साथ नौकरों के पार्टिसिपेट करवाना तो हमारी बेइज्जती है। ये नौकर है निगम बाबू, हमारे साथ छल नहीं कर सकते आप। पूछिए निगम साहब से ये लौंडा कौन है। आप ही प्रूव कीजिए ना ये नौकर है। आपकी बच्ची का बैग लेकर ये रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाता है। भाभी जी कहाँ है? अरे पिछले उसका फैसला होना अभी बाकी है। कहाँ हो गवाह? ये इवेंट इसलिए रखा गया था ताकि हमारे बच्चे इसमें भाग लें और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, नौकरों के लिए नहीं। और हमारे बच्चों के साथ नौकरों पार्टिसिपेट करवाना हमारी बेइज्जती है। ये नौकर है निगम बाबू, हमारे साथ चल रहे हैं आप। पूछे निगम साहब से ये लौंडा कौन है। आप ही प्रूव कीजिए कि ये कौन है। आपकी बच्ची का बैग लेकर ये रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, ये काम किसका होता है? और आपको शाबाशी भी दिए थे ना, भाभी जी के सुख के लिए नौकर रख लिए, भूल गए का आप? भाभी जी कहाँ है? हाँ फ्रेंड लाके रखो। हाँ फ्रेंड लाके। अरे मैं नहीं उठ के जाऊंगा, ये उठ के जाएगा। इधर 2 मिनट क्या करना बोले? ध्रुव छोड़ रहे उसको, आजा अभी हम सर ओके। पकड़ कर छोड़ना मत। रेडी जा। लाइन बोल रहा है कुछ, क्या बोलेगा? आपकी बच्ची का बैग इसमें निकलना है। सर का डायलॉग है, he gets up and leaves in the air. भाभी की सूट के लिए भूल गए। And she exits after him. Like, ready, order. And the red one is the Putli mark. वो किधर ये था क्या? वो बंदे को बैठाना यहाँ पे। कैमरे के पीछे उसका काम नहीं हो, खड़ा नहीं होगा। आपके राइट में बस। आपकी बच्ची का बैग लेकर ये रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, ये काम किसका होता है? और आपको शाबाशी भी दिए थे भाभी जी के सुख के लिए नौकर रखने पर, भूल गए? हाँ। से ले रहे हैं एग्जिट तो लॉन्ग शॉट ठीक है, थोड़ा एक्सचेंज ऑफ लुक्स एंड What is
What is up? Yeah. Rolling. आपकी बच्ची का बैग लेकर ये रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, ये काम किसका होता है? और आपको शाबाशी भी दिए थे भाभी जी के सुख के लिए नौकर रखने पर, भूल गए का? लड़की के पैर में क्या लगा है वो सब शूट कर पूरी छोटी वाली लड़की की पोजीशनिंग बताना था मुझे। चलो रेडी सर। रेडी सर, ऑर्डर। रोल कैमरा। She used to reject this boy. She never used to accept this boy. Okay, because but she's a very straightforward woman. Okay. तो अभी ये स्पीच जब दे रहा है ना, उनका एक मतलब अंदर से जो गलत हो रहा है या गलत हो रहा है, ओके, सो एम्फसाइज होना है। रेडी। ऑर्डर प्लीज। या रेडी? या ऑर्डर। हां, रोल। रोलिंग। एंड एक्शन। आपकी बच्ची का बैग लेकर ये रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, ये काम किसका होता है? और आपको शाबाशी भी दिए थे ना भाभी जी के सुख के लिए नौकर रखने पर, भूल गए का? रेडी, रोल कैमरा। एक मिनट। क्या डायलॉग पहला? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये गोल्ड मेडल किसको? He's just starting. रेडी? रेडी सर। रोल कैमरा। रोलिंग। रोलिंग सर, ऑर्डर। हाँ, एक्शन। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये गोल्ड मेडल किसको मिलेगा उसका फैसला होना अभी बाकी है। कहो गवाहो। ये इवेंट इसलिए रखा गया था ताकि हमारे बच्चे इसमें भाग ले सके और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, नौकरों के लिए नहीं। और हमारे बच्चों के साथ नौकरों पार्टिसिपेट करवाना हमारी बेइज्जती है। ये नौकर है, निगम बाबू हमारे साथ चल रहे हैं। पूछिए निगम साहब से लौंडा कौन है? आप ही प्रूफ कीजिए ना कि ये नौकर है। आपकी बच्ची का बैग लेकर ये रोज स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, ये काम किसका होता है? और आपको शाबाशी भी दिए थे भाभी जी के सुख के लिए नौकर रखने पर, भूल गए का? भाभी जी कहाँ हैं? उसके बाद में जाएंगे ना इसमें, क्या मत होगा। चलिए। हाँ हाँ या नहीं, चलो एक मिनट जस्ट मिनट।